सदगुरु जोगी प्रधान से समझेंगे बाबा जी के चार तरह के प्रेमी। एक पहले प्रेमी होते हैं जब वो साधना भक्ति में होते हैं, बाबा जी से जुड़ते हैं, उनके पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की दुनिया में जाते हैं और जाते ही कोई ना कोई कामनाएं बनानी शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ कामनाएं पूरी होती हैं, फिर नहीं पूरी होती है, नहीं पूरी होती, पर कोई ना कोई कामना वो बनाते रहते हैं बाबा जी से, जब भगवान से कह लो, इसलिए वो टिके रहते हैं। पर जब उनकी कामना पूरी नहीं होती तो फिर वो सोचते हैं कि बाबा जी ने ये तो दिया नहीं, पर पीछे जो उनकी इतनी कामनाएं पूरी की होती है बाबा जी ने, वो भी सारी बुला देते हैं। और ये समझ नहीं पाते हैं कि अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कोई भजन कीर्तन सत्संग प्रवचन और कृपा पाने के जो तरीके हैं कि कीर्तन चौकी, बाबा जी की नाम गुण रूप लीला धाम, इसकी चौकी से जुड़ो, गुरु ना आके नामदान प्राप्त करो, सिमरन करो उसका, और उनका तत्व ज्ञान, उनसे प्रवचन सुनो। ये तरीके होते हैं जिससे कृपा बाबा जी की मिलती है। इस नौदा भक्ति में 9 दलों की भक्ति होती है जो भक्त करते हैं। तो कलयुग में ये 3 विशेष भक्ति है। ये जो करेगा उसको जो भी वो बाबा जी से चाहेगा, लेकिन वो भी आया ही और आते ही उसने बहुत सारी डिजायर्स कामनाएं रख दी है, तो कोई एक दो उसका प्रारब्ध पुण्य भी उदय हुए होते हैं, तभी वो मंदिर में गुरु के पास या मंदिर में बाबा जी के पास आया होता है। तो कुछ कामनाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, पर वो साधना अवस्था में ही, जैसे संसार में पहले शादी करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, पहले टिकट लेते हैं, फिर बस में बैठते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं। इस तरह से हर जगह हम पहले जाके वहाँ का जो नियम है उसको फॉलो करते हैं, उसके अनुसार फिर संसार में वो चीजें मिलती हैं। लेकिन भगवान की दुनिया में हम जाते ही कुछ सोचते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए। इसलिए कुछ लोग जब फिर कामना पूरी नहीं होती वो भटक जाते हैं और फिर दर दर भटकते हैं, इसी इसी आदत के कारण। ये भी उनके प्रेमी है, लेकिन ये फिर दर दर भटकेंगे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, क्योंकि इन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि कृपा कैसे होगी, झोली कैसे भरेगी, और जो भी मुझे चाहिए कैसे मिलेगा। और एक के बाद एक कामना वो बनाते रहते हैं, आग में घी डाला, अब आग दबेगी फिर और भड़केगी। तो अब ये भटक जाते हैं और कुछ इनमें से नास्तिक भी हो जाते हैं। ये पहले तरह के पहले प्रेमी होते हैं, फिर भटक जाते हैं, फिर नास्तिक हो जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वहां जो सिखाया जाता है कि कीर्तन करो, फिर सिमरन करो, फिर ज्ञान प्राप्त करो बाबा जी के प्रति, वो अपनी चौकियों को, प्रवचनों को, कीर्तनों को, साधना को सिद्ध कर लेते हैं। तो फिर वो संसार का कुछ भी मांगते हैं, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 मोह ज्यादा हमें सताते हैं, पति पत्नी को, पुत्र पुत्री मोह, दौलत शौहरत। वैसे बहुत सारे अटैचमेंट बंदे ने संसार में पाल रखी है, पर ये 4 उसमें से विशेष होती हैं। अब उसने अपनी साधना को सिद्ध कर लिया, गुरु बना के उसने नामदान भी लिया, उस गुरु मंत्र का जाप भी करता है वो, और वो कीर्तन में भी जाता है, बैठता है, नाम गुण रूप लीला धाम से अपने मन का जुड़ाव करता है, सत्संग करता है और गुरु के प्रवचन भी सुनता है। तो ये तीनों शर्तें उसने पूरी की कृपा पाने के लिए, तो धीरे 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 उसकी चौकियां, जब उसकी साधना सिद्ध हो जाती है, तो अब चाहे वो संसार का ही कुछ मांगता है, बाबा जी वो भी उसको देते हैं, या भगवान वो भी उसको देते हैं। और या फिर वो बाबा जी के प्रति, जैसे शिव ने मांगा कि पार्वती ने मांगा मुझे हस्बैंड चाहिए, पर आप ही चाहिए मुझे अपने हस्बैंड के रूप में, तो शिव भगवान ने फिर पार्वती से शादी की। रत्नों ने मांगा कि मुझे पुत्र चाहिए, लेकिन शिव के रूप में, बाबा बालकनाथ के रूप में उनको 12 साल उनके पुत्र बन के रहे। गुजरात जूनागढ़ में मांगा, जशोदा कौशल्या ने मांगा था। वो जो भी रिश्ता मांगते हैं कि मुझे पति प्रीतम दोस्त आपके रूप में, शिव के रूप में, गुरु चाहिए भगवान के रूप में, ज्योत के रूप में, दोस्त के रूप में, जब अलग अलग भाव जिस आराध्य इष्ट देव के जो भी होते हैं, तो फिर वो भी बाबा जी उनकी सारे, क्योंकि वो प्रेमी है उनके और उन्होंने अपनी साधना को सिद्ध की है, तो वो भी दातें उनको प्राप्त होती है। वो चाहे संसार की चीजें मांगे क्योंकि वो जल्दी मिल जाती है। अगर उनसे तुम मांगोगे हमारा साथ दो, हमें प्रेम दो, करीबी दो, हमारे साथ रहना, तो अब फिर सारी जिंदगी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, तीनों लोगों में तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा सारा। तो अगर वो संसारिक चीजें हम उनसे मांग ले तो फटाफट हमें दे देते हैं कि इसको अभी इतना तत्व ज्ञान पक्का नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें लेके इसमें सुख शांति प्रेम आनंद तो मिलना नहीं है, एक के बाद एक डिजायर।
बनती रहेगी। पर खैर जो भी वो मांगते हैं, दूसरे प्रेमी जिनकी साधना सिद्ध हो जाती है, चाहे वो बाबा जी के प्रति ही, गुरु के प्रति कुछ मांगते हैं, वो भी उनको भगवान गुरु बाबा जी देते हैं, चाहे वो संसार की कोई चीज मांगते हैं। और चौथे प्रेमी है जो सिर्फ सेवा, कृपा, दर्शन और प्रेम मांगते हैं, और इनको कुछ मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि जब सेवा मांगते हैं तन मन धन से, तो इनका अंतःकरण, इनके पाप नष्ट हो जाते हैं और इनका बर्तन बन जाता है कि ये बिन मांगे ही सब कुछ गुरु से प्राप्त करते हैं, बाबा जी से। जैसे चुंबक चुंबक को खींच लेती है, ऐसे ही जब तन मन धन से जो सेवा करते रहते हैं, उनका बर्तन बनता रहता है, पाप नष्ट होते रहते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता रहता है, तो जिसके कारण गुरु में भक्ति है, शक्ति है, कृपा है, तो ईश्वर है, उसके पास हर तरह का ऐश्वर्य है, तो ऑटोमेटिकली उस जीव को मिलते रहते हैं। सेवा मांगता है वो चौथा प्रेमी, दर्शन मांगता है क्योंकि दर्शन तभी होगा उनका अगर मंदिर जहाँ उनका धाम है, जहाँ वो प्रचार करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, उस जगह पे वो जाएगा, तो फिर उसका चौकियों का, कीर्तनों का, दर्शन के कारण, और अगर वो बोलकर मुझे आपका दर्शन होता रहे, वो रास्ता खुला रहता है उसके लिए। फिर वो प्रेम मांगता है, प्रेम के वश में है भगवान। इनका प्रेम अगर मिल जाएगा, सबसे बड़ा भगवान, भगवान से बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा प्रेम, अगर इनसे प्रेम और रिश्ता रखेंगे तो इनके पास शक्ति भी है, भक्ति भी है, और सब कुछ हमें मिल जाएगा। और प्रेम के वश में है भगवान, अगर हम प्योरिटी वाला प्रेम इनसे करेंगे, तो संसार से जहाँ प्रेम और रिश्ता रखते हैं, तो संसार हमारी क्या मदद करेगा। लेकिन ये तो भगवान के रूप है, जब भगवान है, जब गुरु है, जब बाबा जी हैं, अब इनसे प्यार और रिश्ता रखेंगे तो ये भी हमारी हेल्प करेंगे। चाहे संसारिक हमें प्रॉब्लम्स है, चाहे हमें जन्म मरण से निकलना है, अपने जीवन को सफल करना है, तो ये तीसरी चीज होगी कि वो प्रेम मांगते हैं। और चौथी चीज वो कृपा मांगते हैं। जब कृपा ही मांग ली तो वो किसी भी काम में कृपा हो सकती है, क्योंकि उनके पास शिव शक्ति है, सुप्रीम पावर है, उस पावर के नीचे सब पावरें काम करती हैं। तो कृपा भी एक शक्ति होती है जो भगवान के पास होती है, जो गुरुओं के पास होती है, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके अवतारों के पास होती है। तो चार कृपाएं होती हैं, एक मानव शरीर मिलना, गुरु का मिलना, पूर्ण गुरु का, और तीसरा उनके कल्याण, अपना कल्याण मैंने इनसे करवाना है, इसकी भूख हो, और चौथा उनके चरणों में उनके अटूट विश्वास हो कि जैसे ग्रंथों, पंथों, संतों पे और उनके चरणों में समर्पण, शरणागति और प्रेम पक्का हो। तो ये चार कृपाएं होती है अगर भगवान जिस पे करे। और फिर जब उनका प्रेम और उनका साथ, उनका दर्शन, ये सब तुम्हारे पास है, तो ये उनके लिए तो कोई भी चीज नामुमकिन को मुमकिन करना बड़ी आसान बात है। तो जो उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, उनसे अपना संबंध रखते हैं और उनसे जुड़े हैं, ये चौथे प्रेमी हैं। ये इनको मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे इनको सब कुछ मिलता जाएगा। तो ये चार चीजें, सेवा, कृपा, प्रेम, दर्शन मांगते हुए भी निष्काम प्रेमी रहेंगे। भगवान कहेगा कि तूने जो भी मांगा था वो सारा भक्ति का ही मटीरियल था। दर्शन मांगा, उससे मेरा ही तेरा रास्ता खुला, सेवा सिमरन भक्ति का। सेवा मांगी, उससे तन मन धन तेरा शुद्ध हुआ। मेरा प्रेम मांगा, उससे तुझे गरीबी मिली, प्रेम के वश में भगवान हुआ, जन्म मरण से भी मुक्त हुआ, तुझे गरीबी मिली, प्रेम मिला, और तीनों लोगों में साथ मिला। और फिर कृपा मांगी तो कृपा के दिन सारे काम हो जाएंगे तेरे। तो ये चौथे प्रेमी है जो परम एक नंबर के हैं, फिर तीसरे नंबर का, फिर दूसरे का। तो जैसा जैसा प्रेम रखेंगे वैसा वैसा ही हमें फल बाबा जी से, जब गुरु से, जब भगवान से मिलेगा। अब हम ज्ञान सुन के अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। एक नंबर के प्रेमी है तो आप दो पे चले जाएं, दो पे, तीन पे, चार पे, उसके फायदे ये तुम्हारे सामने है। और जो पहले वाला ये तो भटकेगा और धीरे धीरे नास्तिक ही होगा। इसलिए जो पहले नंबर के प्रेमी है वो जहाँ दूसरे में आ जाए, जहाँ तीसरे में आ जाए, चौथे में चले जाए, तो प्रेम की जहाँ परम चरम सीमा को छू जाएगी। तो ये बाबा जी के पक्की प्रेमी होते हैं, कभी डामाडोल नहीं होते, और इनको कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। इनको बाबा जी निहाल कर देते हैं, गुरु निहाल कर देते हैं, मालो माल कर देते हैं।